कहा जाता है संत समाज की आत्मा होते हैं, वे त्याग के प्रतीक होते हैं, तपस्या की चलती हुई प्रतिमाएं होते हैं और उनकी वाणी में केवल करुणा होती है। वे जंगलों में भी अहिंसा खोज लेते हैं, पत्थरों में भी संवेदना जगा देते हैं और अपने त्याग से समाज को संयम का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन जब उन्हीं संतों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे, जब साधना के पथ पर चलने वाली आरिकाओं की यात्रा दर्दनाक हादसे में थम जाए, तो पीड़ा केवल एक समाज की नहीं रहती, वो पूरे राष्ट्र की संवेदनाओं को झकझोर देती है। रीवा में आरिका श्री श्रुतमती माताजी और आरिका श्री उपशममती माताजी की सड़क दुर्घटना में हुई समाधि ने देश भर के जैन समाज को भीतर तक तोड़ दिया और फिर देश ने एक ऐसा दृश्य देखा जहां हजारों लोग मौन होकर सड़कों पर उतर आए। कहीं हाथों में तख्तियां थी, कहीं आंखों में आंसू, कहीं संतों के चरणों के पीछे चलता जनसैलाब, तो कहीं प्रशासनिक कार्यालयों के बाहर न्याय की मांग करता शांत समाज। दर्द इतना गहरा था कि शिखरजी में विराजमान पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज और अशोकनगर में विराजमान निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को भी आंदोलन का उद्घोष करना पड़ा। संत सुरक्षा की मांग अब केवल एक आवाज नहीं रही, बल्कि देशव्यापी जनभावना बन चुकी थी और आखिरकार मौन आंदोलन की ये गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंची। मध्य प्रदेश सरकार को एसआईटी गठित करनी पड़ी, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या संत हमारे देश में सुरक्षित हैं? देखिए जैन फोकस की विशेष प्रस्तुति, मौन आंदोलन का असर। रीवा में हुई यह घटना केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं थी, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर लगा ऐसा घाव था जिसने पूरे जैन समाज को भीतर तक झकझोर दिया। आरिका श्री श्रुतमती माताजी और आरिका श्री उपशममती माताजी, जिनका जीवन तप त्याग और साधना को समर्पित था, जो संसार से दूर रहकर केवल आत्म कल्याण और धर्म साधना में लीन थी, उनकी अचानक हुई समाधि ने हर श्रद्धालु को भावुक कर दिया। देश भर के मंदिरों में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित होने लगी, दीप जलाए गए, मौन रखा गया और हर आंख में एक ही प्रश्न दिखाई दिया, आखिर संत सुरक्षित कब होंगे? समाज को लगने लगा कि यदि आज भी संतों और आरिकाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस व्यवस्थाएं नहीं बनी, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी भयावह रूप ले सकती हैं। रीवा की घटना के बाद देश भर में जैसे भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल, इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, कोलकाता, चेन्नई, हर शहर, हर कस्बा, हर गली मौन होकर संत सुरक्षा की मांग करता दिखाई दिया। हजारों लोग सफेद वस्त्र पहनकर सड़कों पर उतरे, महिलाएं हाथों में मोमबत्तियां लिए चल रही थी, बुजुर्गों की आंखें नम थी, छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़कर संत सुरक्षा की मांग करते दिखाई दिए। कहीं संत सुरक्षा कानून बनाओ के पोस्टर थे, तो कहीं दोषियों को सजा दो की तख्तियां। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरा आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कोई नारेबाजी, ना कोई उग्र प्रदर्शन, सिर्फ मौन, और वही मौन सबसे बड़ी आवाज बन गया। इस घटना की पीड़ा कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सामान्यतः आंदोलनों और सार्वजनिक विरोध से दूर रहने वाले संतों को भी समाज के समर्थन में सामने आना पड़ा। शिखरजी में विराजमान पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने समाज से एकजुट होकर संत सुरक्षा की आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। सोमवार का दिन प्रातः 8 बजे सब एक से गणवेश में, पुरुष वर्ग सफेद ड्रेस में और महिलाएं आपके केसरिया परिधान में जाकर मौन जुलूस निकाले और ज्ञापन दे। ज्ञापन का मसौदा भी आप सबको वेबसाइट पर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध है, तथा उसमें क्या तख्ते और नारे लिखने हैं वो सब उपलब्ध है। एक सी भाषा, एक सी बोली, एक से व्यवहार में हम पूरे देश में इस बात के लिए संदेश पहुंचाएं, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि ये घटना कितनी गंभीर है और इस तरह से समाज कितनी उद्वेलित और आहत है। शासन प्रशासन हमारे लिए सुरक्षा दे। जो बातें मैंने कल कही, उनके मांगों को हम शासन के बीच रखेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए नियंत्रित हो सकेगी। आप सब लोग इसके लिए अपने स्तर पर प्रयत्न करें, आज से वातावरण बनाना शुरू कर दें, ताकि समाज की जागरूकता का जीवंत प्रमाण प्रकट हो सके।
ये दृश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक थे, क्योंकि जिन संतों का जीवन तप साधना और आत्म कल्याण को समर्पित होता है, जब वही संत समाज को आंदोलन के लिए प्रेरित करे तो समझा जा सकता है कि पीड़ा कितनी असहनीय रही होगी। देश भर के श्रद्धालुओं ने संतों के संदेश को आंदोलन की शक्ति बना दिया और फिर मौन आंदोलन जन आंदोलन बनता चला गया। 2 हारिकाओं की दुर्घटना नहीं हुई है, सारे दिगंबर जैन श्वेतांबर जैन साधुओं की दुर्घटना हुई है, क्योंकि दोनों साधुओं के संग पद विहारी होते हैं, ज्यादातर पद विहारी ही होते हैं, भी मत लगाना, पद विहारी भी ही होते। तो इनके साथ हमेशा इस प्रकार की, और कल जो प्लानिंग बनी है, जिस ढंग से 2 दिन पहले घटना हुई, वो बहुत शर्मनाक घटना है। सारे भारत को इस पर आंदोलन को उतराना चाहिए। सारे भारत को अभी एक तारीख निश्चित करते हैं, क्योंकि रविवार को तो ऑफिस बंद रहते हैं। सोमवार के दिन 25 तारीख को सारे भारत के लोगों को अपने अपने स्थानों पर ज्ञापन देना है, मौन जुलूस निकालना। प्रमाण सागर जी महाराज जी ने भी वहाँ से घोषणा की, हमने परामर्श करके आगे मैं भी यहाँ से करता हूँ। 25 तारीख को साधुओं को उसमें कोई मतलब नहीं है, ग्रस्त लोगों को, सभी ग्रस्तों को अपने सब कुछ प्रतिष्ठान बंद करके और मौन जुलूस निकाल करके अपने जो वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, जो भी जहाँ है, सबको देना है। देश भर में कई स्थानों पर संत और आरिकाएं स्वयं मौन जुलूसों में शामिल हुए। श्रद्धालु हाथ जोड़कर संतों के पीछे चलते दिखाई दिए। कई जगहों पर लोगों ने संतों के चरणों में बैठकर भावुक होकर आशीर्वाद दिया। वो दृश्य केवल आंदोलन का नहीं था, बल्कि श्रद्धा और पीड़ा के मिलन का दृश्य था। हर श्रद्धालु के मन में सिर्फ एक सवाल था, यदि संत सुरक्षित नहीं तो आखिर सुरक्षित कौन है? रीवा में 20 तारीख को हुई यह घटना, जो 2 माताजी के आकस्मिक संलेखना पूर्वक समाधि हुई है, और ऐसी आकस्मिक नहीं बल्कि आतंकी घटना हुई है, और एक व्यक्ति ने सामने से कार से माताजी को कुचला है। इसलिए ऐसी घटना ना हो, क्योंकि 1 दशक में लगभग 150 से 200 ऐसे साधुओं की संलेखना हो चुकी है। इसलिए सरकार को यह चेतावनी है, और शासन और प्रशासन से मेरी मांग है, और पूरी जैन समाज की मांग है कि राष्ट्रीय संत सुरक्षा कमेटी एक बनाई जाए, जिससे कि आगे घटना ना हो, और जिस व्यक्ति ने चला करके आतंकी घटना की है उसके लिए उचित दंड मिलना चाहिए। तभी हम लोग समझेंगे कि हाँ, शासन और प्रशासन जागृत है। हमें न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। हमें आतंक नहीं, आस्था चाहिए। हमें नफरत नहीं, प्रेम चाहिए। हमें हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए। हमें अन्याय नहीं, न्याय चाहिए। इसलिए सरकार को इसका न्याय करना ही चाहिए। आंदोलन के दिन यानी 25 मई 2026 को देश भर में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय, हर जगह हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, हर वर्ग इस आंदोलन में शामिल दिखाई दिया। समाज की ओर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपे गए। मुख्य मांग थी रीवा मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई, संत सुरक्षा कानून का निर्माण और विहाररत संतों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था। कई स्थानों पर प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि पूरा आंदोलन पूरी तरह अनुशासित और शांतिपूर्ण रहा। प्रशासनिक अधिकारी भी समाज की भावनाओं की गंभीरता को समझते दिखाई दिए। इस आंदोलन का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा। कई विधायक, मंत्री और जनप्रतिनिधि भी समाज के साथ खड़े दिखाई दिए। कई स्थानों पर जनप्रतिनिधियों ने मौन जुलूसों में भाग लिया और समाज की मांगों को सरकार तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इंदौर में समाज सेवी और सकल जैन समाज से जुड़े श्री नवीन गोधा जी ने कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय से विशेष आग्रह किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले में तुरंत संज्ञान लिया। समाज का कहना है कि यदि देश भर में इतना बड़ा आंदोलन ना होता तो शायद ये मामला भी सामान्य घटनाओं की तरह दब जाता, लेकिन इस बार समाज मौन जरूर था मगर कमजोर नहीं।
देश भर में उठती आवाजों और बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा। रीवा मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप मिश्रा जी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने समाज को भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी गठन के बाद समाज में आंशिक संतोष जरूर दिखाई दिया, लेकिन लोगों का कहना है कि अब केवल जांच नहीं बल्कि स्थायी समाधान की आवश्यकता है। लोगों का कहना है कि केवल जांच पर्याप्त नहीं, अब समय आ गया है कि संतों और आरिकाओं की सुरक्षा के लिए स्थायी और मजबूत कानून बनाया जाए, ताकि भविष्य में कोई संत, कोई आरिका इस तरह असुरक्षित महसूस ना करे, क्योंकि संत केवल किसी एक समाज की आस्था नहीं, वह देश की आध्यात्मिक धरोहर है और उनकी सुरक्षा केवल एक समाज नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। रीवा की इस घटना ने पूरे देश को दर्द दिया, लेकिन इस आंदोलन ने समाज की एकता और श्रद्धा की ताकत भी दिखा दी। मौन होकर निकले हजारों कदमों ने साबित कर दिया कि जब आस्था आहत होती है तो बिना नारे लगाए भी आवाज सत्ता तक पहुंच जाती है। अब देखना होगा क्या ये आंदोलन केवल आश्वासनों तक सीमित रहेगा या सच में संत सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कानून बन पाएगा। जय जिनेंद्र।